सभी का हमारे इस YouTube चैनल आर स्टडी 2.2। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित के एग्जाम्पल के लेकर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरी को कवर कर रखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके जरूर देखिए। तो चलिए एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। दिया गया प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो भाई ये बिल्कुल भी गलत है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या ये हमारी जीरो से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता, केवल वो एक से स्टार्ट होता है। कहां तक जाता है? प्लस एक से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। और ये हमारा होता है प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या अगर प्राकृत संख्या में हम लोग जीरो को इंक्लूड करते थे तो क्या हो जाता था हमारा पूर्ण संख्या। और कहा है कि पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती, तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है वो केवल एक से शुरू होती है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाता है। अब अगला ऑप्शन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य भाई? क्योंकि पूर्णांक हम लोग जानते हैं, मान लीजिए इसको हमने कल एक संख्या रेखा के माध्यम से समझा था। ये जीरो है, इधर इधर राइट साइड में क्या था, हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे 1 2 3। ये कहाँ तक जाएगा? ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक। और इधर हमारी क्या थी, माइनस वाली संख्याएं, माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे कहाँ तक जाएंगी, माइनस का इन्फिनिटी तक। और हमने कल देखा था कि इसमें प्लस एक प्लस दो प्लस तीन ये क्या थे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर थे, यानी धनात्मक पूर्णांक थे, और ये ऋणात्मक पूर्णांक थे। तो इसमें हमसे कहा गया प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल होती है, क्योंकि इसको एक को हम लोग एक बटा एक, सब में अगर बटा एक कर दें, बटा एक बटा एक बटा एक, तो क्या हो रहा है, ये सभी एक से कटेंगे, क्योंकि जब इसको एक से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो जीरो में भी अगर हम एक से भाग करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा सत्य हो जाता है। अगला ऑप्शन हमारा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य भाई? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3/4, 5/4, 8/7, ये सभी क्या परिमेय संख्या है। तो क्या ये पूर्णांक है? इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो 0 दशमलव समथिंग आएगा, इसको भी करेंगे तो 1 दशमलव समथिंग आएगा, इसको भी करेंगे तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। और जो भी संख्याएं भिन्न में होती है, अगर उसको भाग करने पे दशमलव में प्राप्त होता है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता। तो इस तरह से यह ऑप्शन भी हमारा असत्य हो जाएगा। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम इस 1 और 2 को ऐसे लिख लेते हैं। 1 हो गया हमारा, और कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। और किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, 5 हमको ज्ञात करना, तो 5 में हम लोग एक जोड़ करके जो है इसी में हम लोग गुणा कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए 5 में हमने 1 को जोड़ा, कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसमें हम लोग इसी संख्या से गुणा करेंगे और फिर भाग करेंगे। तो 1 गुने 6 बटा में 6, 5 हमको निकालने, तो इसको ऐसे बीच में कर देंगे। और 2 गुणे 6 बटा में 6 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6/6, और ये हो जाएगा 12/6। और इस तरह से जैसे 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा, 11, 11 के बाद हमारा 12 है ही, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब सबके नीचे क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग बटे में 6 कर देंगे। ये भी 6 हो गया, और ये भी। तो इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे, कितनी परिमेय संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए भाई, 5 हो गया। और यही हमारा क्या आंसर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6।
12/6। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं, लेकिन हमसे पूछा गया था 5 और यही इतना हमारा आंसर है। और बाकी ये दोनों चीज तो हम लोग निकालें, ये तो फालतू है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। लोगों ने जो कुछ भी समझा उसको यहाँ पे लिख दिया है। 1 और 2 के बीच हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इस 5 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे और इस 6 को लिख देंगे और इस 1 को 1/1 के रूप में लिखेंगे, इस 2 को 2/1 के रूप में लिखेंगे और इसके अंश और हर में हम लोग 6 का इस गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6/6 आ जाएगा और इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये 12/6 हो जाएगा। और इनके बीच में 5 परिमेय संख्या है हमारी कितनी हो जाएंगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज अभी तक जो हमने सीखा इसको एक तरीके से और भी लगाया जा सकता है। जैसे माना दो संख्याएं x और y दी गई हैं और इनके बीच में भी हमें परिमेय संख्या निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो इससे हमारी परिमेय संख्या निकल जाएगी। जैसे हमें उस क्वेश्चन में कहा था 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम लोग एक एक करके 5 परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो पहले हम किनके बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम लोग पहले परिमेय संख्या निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 1 + 2 बटे में 2, ये हो जाएगा 3/2। अब 1 और 2 के बीच में हमारी एक परिमेय संख्या आ गई 3/2। अब 3/2 या 2 के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं परिमेय संख्या, या फिर 1 और 3/2 के बीच में निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। तो पहले हम लोग 1 और 3/2 के बीच में लेते हैं। तो जब इसको लेंगे तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 बटे में 2, और इसे हम लोग बटे 1 भी कर सकते हैं। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे 2 1 ये 3 5 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा और बटे कितना है 2, और लास्ट में हम लोग इसे बटे 1 भी कर सकते हैं। और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 2 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से 1 और 3 के बीच में हमारी एक परिमेय संख्या और निकल के आ गई 5/4। अब इसी तरीके से हम लोग 5/4 और 3/2 के बीच में भी निकाल सकते हैं, या फिर 1 और 5/4 के बीच में भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल ये कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 की तो पहला क्वेश्चन इसमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो भाई शून्य को हम एक बार ऐसे लिख लेंगे। तो क्या हम किसी भी संख्या के नीचे बटे 1 कर दे तो वही संख्या आती है? जी हाँ, बिल्कुल आती है। तो अगर हम 0 में 1 से भाग करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, p और q, p ये 0 भी हमारा पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। और इसमें कहा q ≠ 0 और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, इसे p/q के रूप में मान लीजिए लिख दिए। ये 0 हमारा p हो गया और 1 जो हमारा q हो गया। और देख सकते हैं आप यहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका मान कितना है, 1 है। तो कोई भी संख्या लेंगे हम लोग, अगर उसके नीचे अगर 1 लिख देते हैं तो वो भी परिमेय संख्या हो जाती है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ यह एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यह इसका जो हर है यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा हाँ। अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो किसी भी संख्या के बीच में अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो जितनी संख्या में ज्ञात करनी होती है उसी में हम लोग क्या कर देते हैं, 1 को जोड़ देते हैं। तो 3 और 4 के बीच में अगर हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो इस 6 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब इस 3 में हम लोग ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे। इसको बटे 1 भी लिख सकते हैं। और किसके बीच में निकालना है, 4 के बीच में। तो 4 × 7/7 हो जाएगा ये। इसको भी बटे 1 लिख सकते हैं। इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 निकालनी है। तो 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए हमको इतने परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7।
इस तरीके से हम लोग इसके लिखते हैं। जैसे 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, इसको ऐसे लिख देंगे 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इसके बाद 28 हमारा है और सबके बटे में हम लोग 7 लगा देंगे, ये हो जाएगा 7। इस तरीके से हमारी परिमेय संख्या निकल के आ गई। तो लिख सकते हैं अतः 6 परिमेय संख्याएं निम्न है। कौन कौन सी है? 22/7 है आपका, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये आपकी 6 परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इसी को देखना है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, इसी में हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 1 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। यानी हम लोग ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? इन सभी संख्याओं में 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी अंश और हर में हम लोग 6 से गुणा करेंगे। तो चलिए 3/5 को ऐसे लिख लेंगे और इसमें हम लोग कितने से गुणा करेंगे? 6/6 से। तो ये हो गया हमारा 18/30। और हमें किन के बीच में निकालना है? और 4/5 को ऐसे लिखेंगे, ऊपर नीचे हम लोग 6 से गुणा कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 24/30। और इसको जब हम लोग देखेंगे 18/30 और 24/30 के बीच में हम लोग 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे, 19/30 लिख देंगे, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, इसको नहीं लिखना है क्योंकि इनके बीच में हमें निकालना था। और ये हमारी 5 परिमेय संख्या निकल के आ गई, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हमारा 5 परिमेय संख्या निकल गया। अब इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग 1 0 1 0 काट दिए और ये 2 गिरहिया में 22 होता और ये 15 बार बस। तो इसको लिख सकते हैं 19/30, 2/3, 21/30, 11/15, 23/30। और ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी और यही हमारा आंसर होगा। हमारा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो गाइस इसका आंसर देने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे और इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारा यहाँ पे 0 और इधर हमारी प्लस की संख्याएं हैं, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे कहाँ तक? हमारा प्लस इनफाइनाइट तक। और इधर हमारी माइनस की संख्याएं होती है, माइनस का 2, माइनस का 3 और कहाँ तक? ये माइनस का इनफाइनाइट तक। और हमसे कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी यहाँ से शुरू होती है और एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या बिल्कुल हो सकती है क्योंकि ये प्लस वाली सारी संख्याएं हमें मिल रही है। तो ये वाला पहला ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक हमारा यहाँ से पूरा ये संख्या रेखा ये हमारा क्या है? पूर्णांक है। माइनस वाली भी संख्याएं हैं और प्लस वाली भी संख्या है, साथ में हमारा 0 भी है। तो पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, ये हमारा पूर्ण संख्या होता है।
और हमसे कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती, तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी माइनस वाली संख्या छूट जा रही है। इस तरह से हमारा ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या मान लीजिए हमारा क्या 3/4 है, या फिर 5/4 है, या फिर 3/8 है। ये हमारी क्या परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या p/q के रूप में तो है ये, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, अपने आप में पूर्ण होती है, वो दशमलव में या फिर भिन्न रूप में नहीं होती है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ। एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉच।